भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। जय बाबा बर्फानी। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ जिसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद अब अमरनाथ यात्रा के ऊपर क्या क्या असर पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उस अटैक के अंदर भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और जो भी लोग घायल हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी भगवान स्वस्थ कर दें। आप सभी भी यह दुआ कीजिएगा। तो चलिए अब आज के हम टॉपिक पर लौटते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, उसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इस साल यात्रा होगी या नहीं होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यात्रा तो होगी, बाकी आगे गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो या अपना यात्रा के अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो यात्रा खुलेगी और यात्रा चालू रहेगी, क्योंकि आज मैं सुबह एक आर्टिकल पढ़ रहा था जो कि दैनिक भास्कर अखबार में छपा था, जिसके अंदर लिखा था कि जो जम्मू एंड कश्मीर के डिप्टी सीएम हैं उन्होंने कहा है कि साइन बोर्ड से वो बात वगैरह करेंगे और सिक्योरिटी का पाबंद भी बहुत ज़्यादा करेंगे, जिसके अंदर न्यू टेक्नोलॉजी ड्रोन और अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी यूज होंगी, जिससे कि सेफ्टी मेजर्स और ज़्यादा अच्छे कर पाएँ। और जो पहले आई थिंक लगभग 1.5 लाख जो आर्मी रहती थी वहाँ पर शायद उसको भी बढ़ाया जाएगा। 1.5 लाख से 2 लाख या 2.5 लाख भी हो सकती है, ताकि सारे भक्तों के सारे श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। उसके साथ साथ हमने साइन बोर्ड पे भी कॉल किया था, तो उन्होंने हमें बताया कि उनको अभी तक कोई ऐसा ऑर्डर नहीं मिला है कि यात्रा कैंसिल कर दी जाएगी। अभी तक तो यह यात्रा यही है कि यात्रा खुलेगी और 3 जुलाई को ही खुलेगी। तो हमने सोचा कि यह न्यूज़ आपके साथ ज़रूर शेयर कर देनी चाहिए और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि बहुत सारे भक्तों का मुझे कमेंट आ रहा था कि बताइए अब यात्रा पे जाना सेफ रहेगा या नहीं रहेगा, यात्रा खुलेगी या नहीं खुलेगी। तो मैंने आपको बता दिया कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यात्रा खुलेगी और अभी तक कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आया है साइन बोर्ड को कि यात्रा इस बार स्थगित कर दी जाएगी। और जैसा कि डिप्टी सीएम ने बताया जम्मू एंड कश्मीर के की यात्रा खुलेगी और विद हाई सिक्योरिटी खुलेगी। अभी हम लोग बात करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ट्रैवल कैसे करना है इस घटना के बाद। तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो आपको कॉन्वॉय प्रेफर करनी चाहिए। आपको कॉन्वॉय से ही ट्रैवल करना चाहिए, ना कि शेयरिंग या प्राइवेट टैक्सीज़ के साथ, क्योंकि आप ऐसे किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। अगर आपको जम्मू से पहलगाम जाना है या जम्मू से बालटाल जाना है, और अगर आपको बालटाल या पहलगाम से वापस जम्मू भी आना है, तो आपको कॉन्वॉय ही बुक करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही सेफ़ एंड सिक्योर रहने वाला है। और कॉन्वॉय इस बारी से सिक्योर नहीं रहने वाला, बल्कि वो टाइम बहुत समय से जब से यात्रा चलती आ रही तब से ही सिक्योर है और बहुत ज़्यादा सेफ्टी है कॉन्वॉय के अंदर। और उसके साथ साथ आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना है, जैसे कि अगर आपको कुछ सस्पेक्ट लगता है, मान लो किसी लोकल के ऊपर, वैसे ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी सा भी शक होता है तो आप वहाँ पे जो आर्मी के जवान तैनात रहते हैं आप उनको भी बता सकते हैं कि मुझे ऐसा कुछ थोड़ी गड़बड़ लग रही, तो वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। और उसके साथ साथ जो भी आर्मी ने आपके रूल्स वगैरह बनाए, जैसे कि आपको बेस कैंप से बाहर नहीं जाना है या वहाँ नहीं जाना है, तो आप वहाँ पर उस रूल्स को बिल्कुल भी ब्रेक मत कीजिएगा और उन रूल्स के अंदर ही अपनी यात्रा कीजिएगा, क्योंकि जो आर्मी वाले जो करेंगे वो आपकी बेटरमेंट के लिए होगा और आपकी भलाई के लिए ही होगा। वह आपकी सेफ्टी के लिए ही कर रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपकी वो यात्रा रोकना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप अपनी यात्रा जो है वो आराम से कीजिए, सेफली कीजिए और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए यात्रा के अंदर। सो आर्मी के रूल्स फॉलो ज़रूर कीजिएगा, जो भी उन्होंने रूल्स रखे हों। उसके साथ साथ कुछ भक्तों का कमेंट आ रहा था कि हम अमरनाथ यात्रा के साथ ही श्रीनगर, गुलमर्ग और या सोनमर्ग घूमने का भी प्लान बना रहे, तो क्या अब हमें ऐसा करना चाहिए। तो मैं आपको इस घटना के बाद तो यही कहना चाहूँगी, आप ऐसा मत कीजिए। सिर्फ आप अपनी अमरनाथ यात्रा कीजिए, बाबा बर्फानी जी के दर्शन कीजिए। बाकी आप कश्मीर का टूर कभी और लगाइए, क्योंकि अभी जो यात्रा के दौरान सिक्योरिटी रहती है वो ज़्यादातर पहलगाम वाले इलाके में रहती है, और जो कॉन्वॉय के साथ चलती है वहाँ रहती है और बाबा जी की गुफा तक रहती है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी इस समय अमरनाथ यात्रा पर ही रहती है, तो ऐसे में सोनमर्ग, गुलमर्ग वगैरह में इतनी सेफ्टी नहीं रहेगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वहाँ पे सेफ्टी बिल्कुल नहीं रहेगी, लेकिन इस टाइम आर्मी का ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो रहता है वो यात्रा के ऊपर होगा, ना कि टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर होगा, क्योंकि जो यात्रा का 1 डेढ़ महीना रहता है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है, जो कि साल में सिर्फ 1 महीने के लिए ही खुलती है।
उसके बाद अब बात आती है कि आपको कहाँ रुकना चाहिए होटल्स में, जो कि वहाँ के लोकल से बनाया गया या फिर जो आर्मी का बेस कैंप है वहाँ पर। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आर्मी का जो बेस कैंप है आपको वहाँ रुकना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो सेफ्टी आपको मिलेगी वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। भले ही बेस कैंप में आपको बहुत सारे नियमों और बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे अमनूनवन बेस कैंप जो पहलगाम में है वहाँ से आपको अलाउ बाहर नहीं करते कि आप बाहर चले जाइए। एक बार आपकी एंट्री हो गई, एक बार आप अंदर चले गए तो आपको सुबह तक वहीं रहना पड़ेगा। सुबह जब आर्मी गेट ओपन करेगी तभी आप बाहर निकल सकते हैं चंदनवाड़ी जाने के लिए। तो आई प्रेफर कि आप वहाँ पे जो अमनूनवन बेस कैंप है पहलगाम में आप वहीं पर रहिए, जो आर्मी का बेस कैंप है, क्योंकि वो बहुत सेफ एंड सिक्योर रहने वाला है। और जो होटल्स वहाँ पर रहते हैं वो आर्मी के अंडर में नहीं आते हैं, तो इसलिए हम उनको एक सेफ कैटेगरी में नहीं रख सकते। हालांकि वो सेफ़ ही रहेंगे, लेकिन जो आर्मी के अंदर रहते हैं वो ज़्यादा सेफ रहते हैं। आप मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब जो सबसे बड़ी अपडेट है वह है आपकी ट्रेन चलनी थी वंदे भारत एक्सप्रेस, जो अभी मेरे हिसाब से कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि जो अभी बहुत सारी सिक्योरिटीज़ रहेंगी वो सिर्फ यात्रा के लिए रहेंगी, ट्रेन के लिए वो इतनी सिक्योरिटीज़ नहीं दे पाएंगे। क्योंकि जैसा कि अभी थोड़े से हालात गर्मा गर्मी में हो रखे हैं, तो इस टाइम पे ज़्यादा सिक्योरिटीज़ बॉर्डर पे चाहिए। उसके 2 महीने बाद अमरनाथ यात्रा पे चाहिए, तो शायद इस साल के लिए ट्रेन के लिए पोस्टपोन हो जाएगा। बाकी जो सरकार चाहेगी वही होगा। अब हम अपना सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख सकते हैं। अब ट्रेन की टिकट की बुकिंग की बात करें तो जैसे कई लोग आ रहे हैं, कोई उड़ीसा से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है, कोई कर्नाटक से आ रहा है, कोई आसाम से आ रहा है, कोई नेपाल से आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपकी तारीख 3 तारीख को यात्रा स्टार्ट है, तो आपको वहाँ से आपको जो ट्रेन लेनी है 29 तारीख की, ताकि आप 30 तारीख को या फिर 1 तारीख को जम्मू पहुँच जाएँ। मान लीजिए आप 1 तारीख को जम्मू पहुँच गए तो आप 1 तारीख को ही RFID का कार्ड आपको लेना है। अगर आप कॉन्वॉय के साथ जाना चाहते हैं तो भगवती नगर बेस कैंप जम्मू से ही आप बस का टिकट ले सकते हैं। तब आप 2 जुलाई को जा सकते हैं कॉन्वॉय से बालटाल या पहलगाम, जहाँ भी आपकी यात्रा है। उसके बाद 3 जुलाई को आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। ट्रेन की टिकट की बुकिंग 29 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस बार जो ट्रेन के टिकट का वेटिंग टाइम है वो 3 मंथ्स का रहता है। आप सिर्फ 3 महीने पहले की ही एडवांस टिकट बुकिंग हो सकती है, उससे पहले की नहीं होती है। तो जो भी आप ट्रेन लेके जाएंगे उसके साथ साथ आप एक अल्टरनेटिव ट्रेन भी रखें। अगर आप मान लीजिए कोई ट्रेन कैंसिल हो जाती है या किसी कारणवश से ट्रेन लेट हो जाती है, तो आप किसी और ट्रेन में भी जा सकते हैं। तो उसकी भी एक बार डिटेल आप ज़रूर निकाल कर रखिएगा, ताकि आपके पास एक और ऑप्शन हो। अगर आपकी ट्रेन नहीं चल रही या जो प्राइमरी है तो सेकेंडरी तो आपके पास ऑप्शन होना ही चाहिए ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये तो बात हो गई हमारी ट्रेन की। अब हम बात करते हैं कि हमारा लास्ट टॉपिक है वो है कॉन्वॉय का, कि कॉन्वॉय कब चलता है, उसकी टिकट कैसे मिलेगी और कहाँ से मिलेगी। तो कॉन्वॉय आपका चलता है जम्मू से और श्रीनगर से भी, और इसका डिपार्चर टाइम रहता है सुबह 4 बजे। वैसे सुबह 4 बजे कहते हैं, लेकिन इसे चलते चलते 4:30-5 बज जाते हैं। और जो भी फर्स्ट डे रहता है, जैसे 2 तारीख को, क्योंकि 3 तारीख को यात्रा स्टार्ट हुई, तो 2 तारीख को जो कॉन्वॉय चलेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा लेट चलेगा, क्योंकि पहले दिन सेरेमनीज़ वगैरह रहती हैं और काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं। उनको यात्रा को स्टार्ट करने की इनॉग्रेशन वगैरह करनी रहती है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है, लगभग 5:30-6 बज जाते हैं। लेकिन आपको बुला वो लेते हैं 3:30-4 बजे के आसपास की चलने वाली है, लेकिन चलती लगभग 6 बजे तक ही है। तो जो लोग भी ट्रेन से आ रहे हैं वो जम्मू में उतरकर जम्मू बेस कैंप से कॉन्वॉय लेकर पहलगाम या बालटाल जा सकते हैं। और जो लोग भी फ़्लाइट से आ रहे हैं वो श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरकर वहाँ से श्रीनगर में ही रात में स्टे करके अगले दिन सुबह 4 बजे कॉन्वॉय ले सकते हैं पहलगाम और बाल्टाल दोनों के लिए। तो ये थे कुछ अपडेट्स और कुछ मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ कुछ ऑफिसर्स के ऊपर, जैसे कि अमरनाथ यात्रा होगी कि नहीं होगी या फिर ट्रेन वगैरह का क्या रहेगा। अभी इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन जो मुझे लग रहा है इस टाइम पर इस अटैक के बाद तो शायद यही होने वाला है। तो आप भी प्रिपेयर रहिएगा उस हिसाब से, यह चीज़ अब दोबारा नहीं होने वाली। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके साथ साथ कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा।